हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। तो गाइज कैसे हो? फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर लो लाइव क्लास के अंदर। तो गाइज आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो गाइज, जितने बच्चे क्लास में लाइव आए हो। एक बार सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, और कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज हम हैं डिफेंस वाले और हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई, है ना, क्योंकि हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। तो गाइज आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट भी करवाया था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी। नेक्स्ट आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये चीज़ सभी बच्चों के दिमाग में आती है कि ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो गाइस इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है। 100% 3 से 4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मॉडुलस पे से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे मैट्रिक्स के अंदर इसका यूज़ हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेट थ्योरी के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% ही एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट हमें एग्जाम टाइम के अंदर होता है, लास्ट के अंदर होता है। इसलिए मैं आपको इस कोर्स के अंदर जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है NDA 2021 का, ठीक है, इस कोर्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और लास्ट में जब हमारे एग्जाम का 1-2 महीना रहेगा उसके अंदर हम रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करें। एक बार जितने बच्चे क्लास में आए हो सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो यार। हमें इस बार मैं जो टारगेट रख रहा हूँ वो 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ गाइस, 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। शाबाश, सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो, ठीक है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे प्लीज यार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पिछले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन तक करवाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है कि इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा। देखिए मैंने जब कंसेप्ट बताया था उसको मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस में आयटा का जो होल स्क्वायर होता है उसको आप डायरेक्ट लिखोगे 2 आयटा। चाहे आप होल स्क्वायर ओपन करके देख लो आपका 2 आयटा ही आएगा, लेकिन हम क्या करें, ये चीज़ को डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर 2 आयटा होता है। तो हमारे पास आया 2 आयटा डिवाइड बाय 2 माइनस में आयटा, है ना। इसका करना है रैशनलाइज, तो 2 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयटा से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 आयटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2 आयटा स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये आएगा -2 प्लस में 4 आयटा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले से +1, तो 4 + 1 5 हो गया। तो ये आया माइनस का 2/5 और ये आया हमारा 4/5 आयोटा। इसने क्या पूछा था मेरे बच्चे, इसने पूछा था इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आपका आयोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 4/5, तो इसका मतलब 4/5 जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। याद रखना इमेजिनरी पार्ट में आपको आयोटा को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू। आपको भी ये बताना है कि ये जो टर्म है वो किसके इक्वल होगी। यार ये कितना आसान है, देखिएगा अंडर रूट माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 को मैं लिखूंगा √3 आयोटा। अब देखो कितना आसान हो गया, ये आया माइनस का 1 प्लस में √3 आयोटा का स्क्वायर, और ये आया प्लस में माइनस का 1 माइनस में √3 आयोटा का स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर ओपन कर दो मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करोगे तो ये कैंसल, आयटा स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab
ठीक है। सिमिलरली यहाँ इसका जब होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab करोगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब प्लस में 2ab करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 आयोटा। अब देखो ये इससे कैंसल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो ये आएगा 1 माइनस में 3 और प्लस में 1 माइनस में 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद, कैसे हो सभी, बढ़िया हो। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं उन सभी का जय हिंद भाई, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। भाई देखिए कितना बढ़िया सवाल है ना, और इसकी हिम्मत देखिए जो हमारे सामने ये सवाल आ गया। बोलते हैं कंजुगेट करेंगे 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस में 3 आयोटा। जब इसका होल कंजुगेट करेंगे, आपको पता है अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले का कंजुगेट करोगे तो ये आएगा 3 - 2 आयोटा और डिनोमिनेटर का कंजुगेट करोगे तो ये आएगा 5 + 3 आयोटा। ठीक है, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, नहीं है, तो क्या करें सर, रैशनलाइज कर दो मेरे बच्चे, 5 माइनस में 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस में 3 आयोटा से डिवाइड। जब ऊपर प्रोडक्ट करोगे ये आएगा 15, 3 की प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस में 9 आयोटा, फिर माइनस में 10 आयोटा और ये प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, सर क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। आगे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, माइनस का 1, तो माइनस का 6 हुआ और ये प्लस का 15। ठीक है, तो 15 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 9। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 19 आयोटा। नीचे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस में 9 तो 34 हो गया। तो ये आंसर आ गया ना 34, 9 माइनस में 19 आयोटा, तो 34 9 माइनस में, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए जरा, हो गया कंजुगेट। कंजुगेट का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, और कंसेप्ट में भी बताया था कि कंजुगेट होता क्या है। अरे 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 अरे, क्वेश्चन नंबर 29 को जरा देखिए, तो ये कहता है कि Z1 और Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन कंजुगेट ऑफ Z1 एंड Z2, Z1 इंटू में Z2 का जो कंजुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा। अरे प्रॉपर्टी तो है ये कंजुगेट की कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कंजुगेट हो तो आप अलग अलग कंजुगेट इसको लिख सकते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो बस हो गया ना ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है मेरे बच्चे, कहीं से भी, ठीक है। ये मैं खुद से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अरे बताओ क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये कहता है कि अगर z प्लस में z का कंजुगेट अगर 0 के इक्वल हो, देन आपको बताना है रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, या z स्क्वायर 0 होगा, या नन ऑफ दिस। अरे देखो भाई z इज इक्वल टू में x प्लस में आयोटा y ले लेते हैं, तो z का कंजुगेट क्या होगा, x माइनस में आयोटा y। अरे मेरे भाई जब दोनों को ऐड करोगे ये तो कहता है 0 के इक्वल आएगा, लेकिन हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस आयोटा y में x माइनस आयोटा y ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये इससे कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू 0 आया, तो x इज इक्वल टू 0। और x क्या होता है मेरे बच्चे, रियल पार्ट ऑफ z। तो याद रखना कि जब z प्लस में z का कंजुगेट अगर 0 हो तो उस केस में रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और दूसरा बात कि अगर z माइनस में z का कंजुगेट अगर 0 हो तो उस केस में इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होता है। तो दोनों चीज आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 31 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं जरा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ये कहता है कि इफ अगर x प्लस में आयोटा y p प्लस में आयोटा q अगर इक्वल हो इस टर्म के, देन p और x
पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो भैया क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा पी एक्स, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो ये आएगा आयटा क्यू एक्स, प्लस में जब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा आयटा वाई पी, और ये आ जाएगा प्लस में क्यू वाई आयटा स्क्वायर। और ये मेरे बच्चे किसके इक्वल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आयटा के इक्वल गिवन है। यहाँ देखो आयटा चाहिए, आयटा का कोफिशिएंट यहाँ क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और राइट हैंड, ये तो हमारा राइट हैंड साइड में आयटा का कोफिशिएंट था, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको आयटा का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। आपको पता है रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। राइट हैंड साइड में अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयटा का जो कोफिशिएंट है क्यू एक्स प्लस में आयटा का जो कोफिशिएंट है वाई पी। यहाँ देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का क्यू वाई, तो ये रियल बन जाएगा, है ना। तो ये दो ही आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब ये टर्म दोनों इक्वल आ गए। अब देखो यार दोनों इक्वल कब हो गए, जब क्यू की वैल्यू x होगी और p की वैल्यू y होगी। क्यों, क्योंकि अगर x होगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, p की वैल्यू अगर y होगी तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि क्यू आपका x होगा और p आपका y होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट होगा। देखो क्या क्वेश्चन है भैया, हम हैं डिफेंस वाले, क्योंकि हमारे खून में ही देशभक्ति है भाई। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम चुटकियों में कर देंगे, इसलिए यार लाइक बटन दबा दीजिए। अब बताओ, है ना, ये अपने आप में होशियार बन रहा है, धुआंधार क्वेश्चन इसने दे दिया। बोलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अरे भाई हम हैं तो क्वेश्चन में क्या दम है, देखिएगा। ये कहता है कि इफ अगर 2x + 3 प्लस में x + y इंटू आयटा अगर 2 के इक्वल हो, देन x और y की वैल्यू क्या आएगी। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, 2x + 3 और प्लस में यहाँ क्या दे दिया, x + y इज इंटू में आयोटा इज इक्वल टू दे दिया इसने 2। क्या 2 को मैं 2 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, है ना। जब रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट यहाँ है 2x + 3 और इक्वल में रियल पार्ट यहाँ क्या है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये आया 2x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो ये आएगा मेरे पास -1, तो x की वैल्यू आई -1/2। जरा देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है। जरा देखिए सेकंड ऑप्शन में ये कहता है कि 1/2, जबकि -1/2 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 तो डिलीट हो गए। अब बच्चा C और बच्चा बेचारा D, है ना। तो अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए, x + y इज इक्वल टू क्या आएगा 0, x + y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू -x के इक्वल आएगी, तो मतलब y की वैल्यू -x मतलब -1/2 तो +1/2। तो सिंपल है, x अगर -1/2 है तो y +1/2 है, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, डी भी डिलीट हो गया, क्योंकि डी कहता है कि x और y दोनों इक्वल है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ भी आपको करनी है एग्जाम में, ऑप्शंस को डिलीट करना भी सीख लो बच्चे। इससे क्या रहता है, आपका क्वेश्चन एकदम वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ए और बी में से तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो सी और डी में से होगा, है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि x की वैल्यू निकाली तो 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं कि डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, एक बचेगा वही, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस में जरूर देखा करो, किया करो। नेक्स्ट, द नंबर इज इक्वल टू, बोला बताओ ये नंबर किसके इक्वल है। अब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसे लगता है कि यार सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, हमें इसको कैसे करें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कंसेप्ट में, है ना। आप चाहे रैशनलाइज करके इसका निकाल के देखो, आयोटा ही आए। और मैंने आपको बताया था कि 1 - आयोटा को अगर डिवाइड करते हैं 1 + आयोटा से तो ये आएगा - आयोटा। मैंने आपको बताया था कि ये 2 रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इन रिजल्ट्स का यूज होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इन दोनों रिजल्ट से रिलेटेड। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में जरा देखिए, 1 + आयोटा, है ना, 1 + आयोटा की पावर n दे दी, ठीक है भाई दे दी।
नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2। तो मैं क्या कर लेता हूँ, n को अलग लिख लेता हूँ और 1 माइनस आयोटा की पावर -2 को अलग लिख लेता हूँ। लिख सकते हैं, बेस अगर सेम हो पावर ऐड हो जाती है। अब ये -2 वाली टर्म तो ऊपर चली जाएगी और इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है। तो जरा हम इसको ऐसे लिख लें, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर n, और ये डिवाइड वाला ऊपर जाके 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर जी। अब ये क्या बना मेरे बच्चे, ये चीज बन गई और ये क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो ये तो आ गया सर जी आयोटा की पावर n। और मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, उसको आप लिखोगे -2 की आयोटा, ये बताया था। अब बचा क्या, -2 बचा, आयोटा की पावर यहाँ n है और यहाँ आयोटा की पावर 1। बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मेरे बच्चे। तो ये आया -2 आयोटा की पावर n प्लस 1। क्या आया, -2 आयोटा की पावर n प्लस 1, जो कि ना तो ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो बचा क्या, डी बचा ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कितना इजी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोगों के सामने है। क्लियर। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि अगर z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट हो, z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, कंजुगेट को इधर ले आओ तो z माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 0। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर z प्लस में z कंजुगेट 0 हो तो रियल पार्ट ऑफ z 0 आता है, और अगर z माइनस में z का कंजुगेट अगर 0 हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका 0 आता है। हो गया ना, वही रिजल्ट, वही कंसेप्ट यूज, है ना। तो आपको पता है कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो z जो है वो प्योरली रियल होगा। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, तो z इज प्योरली रियल। क्लियर मेरी बात। देखिएगा जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y है। अब अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 है, तो z इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक प्योरली रियल नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों के दिमाग से खेलता है बच्चे। ऑप्शन में ऑप्शन वही रहता है, बस थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट में लिख दिया, मीनिंग वही आता है लेकिन थोड़ा सा अलग चीज लिख दिया। अब देखो अगर ये चीज लिखी है ना, ये चीज लिखी है तो ये आई, रियल पार्ट 0 आया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो z उसके इसमें प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब एक ही है ना। या वो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, z इज इक्वल टू माइनस का कंजुगेट, इसको इधर ले आओ तो भी स्टेटमेंट वही है, मतलब वही है, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा आगे पीछे वो कर देता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो कोई बात नहीं यार, आप मेरे स्टूडेंट हो, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। क्लियर मेरे बच्चे। एक बार सारे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये कहता है कि सिंप्लीफाई इसको करो, है ना। आयोटा की पावर 57 प्लस में 1 बाय आयोटा की पावर 125 When simplified has the value। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू इसकी क्या रहेगी, तो देख लेते हैं बच्चे सिंप्लीफाई जरा इसको करके। देखिए आयोटा की पावर है 57, है ना। एक एक चीज करके सिंप्लीफाई करके बताता हूं। आप सभी को पता है कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल अगर कुछ भी हो तो 1 होता है, तो हम 57 को 4 के मल्टीपल तक लिख लेते हैं। आपको पता है कि 56 इंटू में आयोटा इसको लिख सकते हैं। 56 इसलिए लिखा क्योंकि 56 4 का मल्टीपल होता है, और आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो वो 1 हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। क्लियर। ये चीज बताई थी, सारी चीज मैं कंसेप्ट में एक एक चीज बता चुका हूं, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा प्लीज यार प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट में वहां पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो चलो हमने आयोटा की पावर 57 को तो निकाल लिया सर। अब आगे है 1 बाय आयोटा की पावर 125, है ना। तो सर इसको क्या करें, हम इसको लिख लेते हैं आयोटा की पावर 124 इंटू में आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये 1 हो गया तो बचा सर 1 बाय आयोटा। अब क्या करते हैं सर, डिवाइड में आ गया तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा आयोटा डिवाइड बाय नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, ऊपर जाके ये माइनस का आयोटा, तो इसकी वैल्यू आई आयोटा, इसकी वैल्यू आई माइनस का आयोटा। तो बच्चे क्या करना है, दोनों को ऐड, जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देख लिया आप लोगों ने क्या क्वेश्चन में दम, मैं बताओ, है ना, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, इफ अगर x माइनस आयटा y इक्वल है इस टर्म के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू इसने पूछ ली भाई। ठीक है, दिया क्या हुआ है, दिया हमें ये दिया हुआ है x प्लस में x माइनस में आयटा y इज इक्वल टू 2 प्लस में आयटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयटा। तो फिर क्या है भैया, रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस आयटा से डिवाइड, 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 माइनस में 2 आयटा, जब आयटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस आयटा और माइनस का आयटा स्क्वायर, डिवाइड बाय वही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस पहले से है +1 हो जाएगा, 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस का 2 आयटा और ये प्लस का आयटा तो ये हो जाएगा माइनस का आयटा, और डिवाइड बाय 2 आएगा क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2, तो ये आ गया 3/2 और माइनस में 1/2 आयटा, और इस साइड में क्या था x माइनस में आयटा y। अरे मेरे भाई इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस का y, कोफिशिएंट साथ के लेके चलना है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, आयटा का कोफिशिएंट, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस का 1/2। अरे मेरे भाई माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं ना। देखिएगा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, कईयों का लास्ट चांस होता है। तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद रहता है बच्चे कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से समझ में आता है, तो सभी बच्चों के लिए वीडियो सही रहनी चाहिए, परफेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सही फास्ट भी करवा लेता हूँ, थोड़ा सा स्लो भी करवा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सभी बच्चों को अगर एक साथ लेके चलेंगे ठीक है। फास्ट करने का ये रहता है कि हमने को जैसे एग्जाम टाइम है, 2 महीने रह गए, अब हमें फुल सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो उस केस में सभी बच्चों का एक बार रिवीजन क्लास मतलब सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, सभी बच्चों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, सारा चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा फास्ट करने का उस टाइम बेनिफिट रहता है कि ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की एक क्लास में प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, यहाँ ये रहता है कि अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि जो बिगनर है, जो अभी स्टार्ट किया, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है एनडीए की तैयारी करना, जो फर्स्ट टाइम है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो आर्ट के बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो फर्स्ट टाइम मैथ कर रहे हैं, जिन्होंने 10th +1 +2 में मैथ नहीं पढ़ा, उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। तो सभी के लिए ये चीज़ है। और दूसरा यार, मैं आपको से सभी से ये रहता हूँ कि वीडियो बनाते हैं, मेहनत लगती है, सभी एजुकेटर की मेहनत लगती है, जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सभी अपना बेस्ट देते हैं, सभी की मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि जो भी बच्चा जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उस बच्चे को भी एजुकेशन मिले, उस बच्चे को भी, वो भी बच्चा एनडीए की तैयारी करे, वो भी बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करे। वो रहना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो तैयारी ना कर पाए और वो अपने एम से, अपने लक्ष्य से, ठीक है, रह जाए। तो ऐसा ना हो कि उसको पढ़ने को नहीं मिला, तैयारी करने को नहीं मिला और इस वजह से वो एनडीए में नहीं जा पाया। ठीक है बच्चे, तो आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ऐसा बच्चा आपको लगे कि ये सर एनडीए की तैयारी कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको बताइए अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, अपने को उनको बताइए कि इस टाइप से यूट्यूब चैनल है जहाँ फ्री क्लासेस लगती है, आप उसको देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चे, नीचे आयटा है तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। ये आया 1 प्लस आयटा डिवाइड बाय, ये क्या है 1 प्लस में आयटा नीचे, तो क्या कर लेता हूँ, इसको आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा से डिवाइड। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से देखनी है, यहाँ ये क्वेश्चन कितना आसान है। नीचे बना आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ऊपर क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस में आयटा। आप सभी को पता आयटा डिवाइड बाय -1 को मैं माइनस का आयटा लिखूंगा। अब मेरे बच्चे वही रिजल्ट बन गया। अगर आपको याद है कि 1 प्लस आयटा को अगर डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयटा से तो बचेगा आयटा, और इसको मैं लिखूंगा 0 प्लस में आयटा। अब इसका मॉडुलस ही तो निकालना है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो आयटा नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे आयटा ले लेते हैं,
उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है बच्चे, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयटा का कोफिशिएंट। तो ये आएगा 1 मेरे बच्चे, तो मॉडुलस आया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे आयटा को भी कंसीडर कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयटा y है, मॉडुलस होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। आयटा को आपको नहीं लेना है, आप सिर्फ आयटा का कोफिशिएंट लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस गलती को आपको नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आयटा को भी ले लेते हैं जब स्क्वायर करते हैं, तो उस केस में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, वही क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो क्वेश्चन में यूज होगी ना, वही ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1 प्लस आयटा, मैंने अभी बताया था कि 1 प्लस आयटा को जब डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयटा है, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वो आयटा आता है। और 1 माइनस आयटा को अगर डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयटा है, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वो माइनस आयटा आता है। दोनों रिजल्ट लिखाए थे। तो ये क्या आया, इसकी वैल्यू आयटा, तो ये बना आयटा स्क्वायर, प्लस में इसकी वैल्यू माइनस आयटा, तो ये बना माइनस आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस में जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, और जब आयटा का स्क्वायर करोगे आयटा स्क्वायर, -1 तो माइनस का 2 आयटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना यहाँ माइनस का भी स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर। ठीक है, चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, आपको x गिवन है मेरे बच्चे, y आपको गिवन है और c आपको गिवन। ठीक है, वैल्यू पूछी है x क्यूब, y क्यूब और c की क्यूब की। सिंपल है, आपको a की क्यूब वही आइडेंटिटी लगानी है मेरे बच्चे। x क्यूब किसके इक्वल होगा, a प्लस बी की होल क्यूब के इक्वल होगा। आइडेंटिटी क्या होगी, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, है ना, ये लगा दिया। सिमिलरली आपको y की क्यूब निकालनी है मेरे बच्चे। y की क्या है, a ओमेगा प्लस में b ओमेगा स्क्वायर की होल क्यूब। जब करोगे तो ये आएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b कितना है मेरे बच्चे, b ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में 3a बी स्क्वायर, है ना बच्चे, ये आ गया। सिमिलरली जब आप c की क्यूब करेंगे मेरे बच्चे, तो c की क्यूब का मतलब इसका होल क्यूब, है ना, a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा का होल क्यूब। तो करोगे ये क्या आएगा, a की क्यूब, है ना, b की क्यूब, है ना, प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये a है पूरा, ये b स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी लगाई है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब की। अब मेरे बच्चे तीनों को ऐड करना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप सभी को पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो 1 हो जाता है ना। कहीं ओमेगा की पावर 4 आएगा, उसकी वैल्यू ओमेगा होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको क्या कर लेनी है, पहले रिप्लेस कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। तो आपका जो क्वेश्चन है कहीं से ओमेगा कॉमन आएगा, कहीं से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको कर लोगे बच्चे। अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 39 दोबारा से बता दो, मैं करवा दूंगा। देखिए कैलकुलेशन है, और एक तो ये वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, और एक हमें प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, एक इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। जस्ट कैलकुलेशन है बच्चे इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। आपको ऐड कर देना है सभी को और कैलकुलेट कर लेना है, जस्ट कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर बड़ा क्वेश्चन था आपने स्किप कर दिया, नहीं बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर करवाना है तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, द वैल्यू ऑफ, इसकी और इसकी वैल्यू निकालिए। अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये किसकी वैल्यू होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस में, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी बच्चे यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, -1, अब √3 है माइनस का, तो इसको मैं लिखेंगे √3 आयटा डिवाइड बाई 2। माइनस का √3 है, -√3 को हम लिखेंगे √3 आयटा। और ये किसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, है ना।
कि माइनस का 1 माइनस में √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। आप सभी को पता है ना, माइनस का √3 को मैं लिखूंगा √3 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आयोटा आता है। अब देखो ये क्या है, ओमेगा की पावर 50 प्लस में ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 50। अच्छा सर, ये तो हमने कर लिया। अब आगे सर क्या करें? देखिए ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो 1 हो जाता है बच्चे। 50 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 48 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ये ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना, 48 इंटू में ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। वही बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 48 3 का मल्टीपल होता है इसलिए 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पावर 48 3 का मल्टीपल होता है तो ये बच जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये आया ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा। अब प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना। क्वेश्चन कितना आसान। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, बताओ इस क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है भाई। इस क्वेश्चन नंबर 41 में अपने आप को ज़्यादा ही 30 मार्क का समझ रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताना। नीचे क्या, आयटा क्यूब, आप सभी को पता है आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा होती है ना। ये आया 1 माइनस आयटा का होल क्यूब, और नीचे आया 1 प्लस में आयटा। अरे जरा देखिए ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस आयटा और इंटू में 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस आयटा। अरे मेरे भाई लिख सकते हैं, क्यूब है, बेस अगर सेम हो पावर ऐड हो जाएगी। अरे देखिए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सर माइनस का आयटा लिख सकते हैं, आपने बताया था। अरे इसके होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, आपने बताया था माइनस का 2 आयटा लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस कैंसल, तो ये क्या आया, 2 आयटा स्क्वायर आ गया सर, माइनस का 2 आंसर आ गया। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखा ना, होल क्यूब की ना कुछ किया, क्वेश्चन को जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। कोई भी रिजल्ट कहीं भी यूज हो सकता है मेरे बच्चों, कोई भी रिजल्ट कहीं भी यूज हो सकता है। बात स्मार्ट वर्क की है कि आप अपना दिमाग कैसे लगा रहे हैं। कई बच्चे होल क्यूब करके करते, क्वेश्चन लेंथी होता, आंसर सेम आता, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लगता ना। अब क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग सोचना है कि एग्जाम में ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली, और ये कहाँ से पकड़ोगे, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। कई बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, होल क्यूब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है वैल्यू क्यूब कर दी, आ गया आंसर आया, माना आपकी बात, लेकिन मेरे बच्चे टाइम तो लगा। और लेकिन क्या इसमें टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, और एकदम करेक्ट आंसर आया। 3 स्टेप के अंदर, 1 स्टेप 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आपके हाथ में, है ना, आपका आंसर आप, और एकदम परफेक्ट। और अगर यहाँ होल क्यूब करने में अगर आपने थोड़ा सा भी प्लस या माइनस में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं बच्चे इसको। चलो अरे बताओ, क्वेश्चन नंबर 42, कंजुगेट निकालना है, निकाल लेते हैं। कंजुगेट में क्या होगा, ऊपर वाले का अलग अलग, आपको पता है होल कंजुगेट करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। इसका करोगे तो 2 - 3 आएगा, और जब इसका कंजुगेट करोगे, आपको पता है कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो यहाँ आयटा का साइन चेंज हो गया, और नीचे यहाँ माइनस का आयटा है तो वो प्लस का आयटा हो गया 1। इसको लिखो 2 माइनस आयटा, और नीचे लिख लो इसको 1 प्लस आयटा। करना क्या है, रैशनलाइज, 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयटा से डिवाइड। ऊपर करोगे तो ये आएगा 2 - 2 आयटा, -3 आयटा से प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 3 आयटा और प्लस का 3 आयटा स्क्वायर, डिवाइड बाय वही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1, और इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का 5 आएगा, और डिवाइड में मेरे बच्चे आ जाएगा 2, तो यह आएगा माइनस का 1/2 माइनस में 5/2 आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में तो अरे हमने तो सोल्व कर दिया, जबकि ऑप्शन में तो ये डायरेक्ट इसने लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए। सोल्व करके नहीं, सोल्व करके अगर लिखते तो ये आंसर होता, अरे इसने तो डायरेक्ट, इसने कंजुगेट इसका डायरेक्ट ही लिख रखा है। ठीक है, तो 2 + 3 आयटा का कंजुगेट 2 - 3 आयटा, और माइनस का आयटा प्लस का कंजुगेट आयटा + 1। ऑप्शन नंबर ए आ गया, डायरेक्ट ही लिख रखा है। सिंप्लीफाई करके अगर लिखता तो ये आंसर होता, दोनों एक ही बात है। क्लियर, हमने देखा ही नहीं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 43, द स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक अगर आपको याद है तो मैंने करवाई थी। स्क्वायर रूट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। z इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस में 24 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको चाहिए दो चीज। क्या चाहिए? एक तो रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट को ये मान लो, रियल पार्ट कितना है 7, और दूसरा इसका चाहिए मॉडुलस। मॉडुलस क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 576, इतना आएगा। ऐड करेंगे मेरे बच्चे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, और इसका 25 हो गया। तो रियल पार्ट चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो ट्रिक होती है, एक तो आपको चाहिए रियल पार्ट जो कि हमारा 7 है, और दूसरा आपको चाहिए इमेजिनरी इसका मॉडुलस, तो वो हमारा 25 है। अब पहले तो एक काम कर लो, मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, आयटा का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट में भी आयटा का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। ये चीज मैंने बताई थी कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, कई ऑप्शन तो इस बात से ही डिलीट हो जाएंगे कि आयटा का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट निकालने पर भी आयटा का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर ए में पॉजिटिव दे रखा है तो ऑप्शन ए तो जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में भी पॉजिटिव दे रखा है तो ऑप्शन बी भी आपका कभी सही नहीं हो सकता। अब बच्चे दो ऑप्शन, या तो सी होगा या डी। देखो दो ऑप्शन डिलीट हो गए, हमें कंफर्मेशन होगी कि ए और बी में तो हो ही नहीं सकता, तो ए और बी तो हम ध्यान ही क्यों दें, होगी ना। सिर्फ अभी तक हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाला है, सिर्फ कोफिशिएंट को देख के मैंने दो ऑप्शन को डिलीट कर दिया मेरे बच्चे। ये चीज़ बहुत काम में आती है जब आप ऑप्शन को डिलीट करना सीख जाते हो, ठीक है। अब मैंने बताया था ट्रिक में क्या करना है। मैंने बोला था कि एक बार मॉडुलस में रियल पार्ट को ऐड करना है, 25 प्लस में 7 32, और उसको 2 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देना है। क्या करना है? रियल मॉडुलस में रियल पार्ट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और अंडर रूट कर देना है। फिर यहाँ आयटा का कोफिशिएंट नेगेटिव था, नेगेटिव। अब मॉडुलस में से रियल पार्ट को माइनस, पहले ऐड करना है फिर माइनस, याद रखना मॉडुलस में से रियल पार्ट को अब माइनस करना है। माइनस करने पर मेरे बच्चे आ जाएगा 18, और डिवाइड बाय 2 कर देना और अंडर रूट कर देना और इसके साथ आयटा लगा देना है। अब देख लो ये कैंसिल होके 16 का रूट 4 माइनस में ये कैंसिल होके 9 का रूट 3 आयोटा, और ये आ गया प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लो सिंपल। और अगर देखो अगर यहां भी इसने प्लस दे दिया रहता, मान लेते हैं यहां प्लस दे दिया रहता, तो तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाते, हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि यहां माइनस है सर, तीनों में प्लस दे रखा है, तो डी ही आंसर होगा, कंफर्म है। इसलिए बोलता हूं कि ऑप्शन भी जरा देख लीजिए करेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, देख लीजिए। दोबारा से ट्रिक बता देता हूं, रियल पार्ट चाहिए और मॉडुलस चाहिए, तो पहले मॉडुलस में रियल पार्ट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और अंडर रूट कर देना है। फिर यहां अगर माइनस है तो माइनस, फिर मॉडुलस में से रियल पार्ट को माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना और अंडर रूट कर देना और इसके साथ आयटा लगा देना है, तो आ गया आंसर डायरेक्ट। कितना है? इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट बताना है मेरे बच्चे, तो आयटा डिवाइड बाय 3 प्लस में 2 आयटा, जस्ट इसका रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 3 आयटा, अंदर प्रोडक्ट करोगे आएगा माइनस का 2 आयटा स्क्वायर, नीचे वही ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा 2 प्लस में 3 आयटा डिवाइड बाय 13, है ना मेरे बच्चे। तो रियल पार्ट पूछे तो रियल पार्ट होगा 2/13, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा तो 3/13, ठीक है। तो रियल पार्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, आपको बतानी है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसकी वैल्यू मतलब इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। तो z दिया हुआ है -1 माइनस में आयटा। मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी। सबसे पहला काम आपको देखना है कि z कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव। आपको पता है x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है मेरे बच्चे, होता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
ठीक है, तो मतलब z जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है ना मेरे बच्चे वो होता है थीटा माइनस में पाई, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा माइनस पाई। अब सर थीटा कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस y डिवाइड बाई एक्स। y मतलब आइटा का कोफिशिएंट, डिवाइड बाई x मतलब रियल नंबर, कैंसिल होके 1 आया, और थीटा 1 किस पे होता है 40π/4 आया। यहाँ पुट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है सर जी मेरा आ गया π/4 माइनस में पाई, तो ये आया माइनस का 3π/4। जरा इसकी वैल्यू निकालना माइनस 3π/4 की, माइनस के 3π/4 की वैल्यू, तो माइनस के 3π/4 की वैल्यू आएगी 45 इंटू में 3, है ना, तो ये आ गई 135। इसने बोला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो होता है जो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करे, माइनस पाई और पाई के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, और माइनस का 3π/4 माइनस पाई और पाई के बीच में आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है, माइनस का 3π/4 हो गया मेरे बच्चे। देख लीजिए जरा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक चीज, बच्चों गलती क्या करते हैं, सर आंसर थीटा की वैल्यू आप सभी के दिमाग में ये रहता है कि सर थीटा π/4 है तो आर्ग्यूमेंट π/4 लगा देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा एक चीज तो देखो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है, और z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे बच्चों आर्ग्यूमेंट थीटा माइनस पाई होता है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 1000, 1001, 1002, 1000, चारों लगातार है। प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आइटा की पावर 4 लगातार पावर और चारों का सम हो तो उनका सम हमेशा 0 आता है। ऑप्शन नंबर ए, उनका सम हमेशा मेरे बच्चे क्या आता है, 0 आता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो जो भी नहीं आया है। तो ये हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली मेरे बच्चे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे बेसिक कंसेप्ट, एक एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगा और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। एंड आप सभी को पता है कि इस कोर्स की जो फीस है वो 1000 रुपये है, ठीक है। 6 मंथ की कोर्स फीस है ये मेरे बच्चे, 1000 रुपये 6 मंथ के हैं। क्लास रेगुलर मिलेगी, अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, वो आप लोगों की ईमानदारी है, ठीक है। अगर आप क्लास डेली देख रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ये 1000 रुपये कभी भी आप इस पे फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों की ईमानदारी पे छोड़े हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आप लोगों की ईमानदारी, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको मैंने पढ़ाया तो और आप लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए, ठीक है। और मैंने इस पे ये भी नहीं कर रखा कि मैं 1 या 2 3 4 10 या 15 दिन पढ़ा के फिर लॉक लगा दूंगा वीडियो पे, फिर वही बच्चा देख पाएगा जो पैसे भर के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लास रेगुलर रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी, अप्रैल मंथ तक रहेगी, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। ये 1000 रुपये आप लोगों की ईमानदारी है, जो बच्चा भेज देगा, जो नहीं भेजेगा कोई बात नहीं, ठीक है। पूरे मैथ के कोर्स की 6 महीने की फीस 1000 रुपये मैंने रखी है। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फेसबुक पे मेरे को फॉलो करो, परवीन नांदेवाल के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये क्वेश्चंस के PDF आपको वहाँ मैं सेंड कर दूंगा। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मेरे को परवीन नांदेवाल के नाम से सर्च मार सकते हैं, मिस्टर नांदेवाल के नाम से मेरी वहाँ ID है, ठीक है मेरे बच्चे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जिसने अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश सब बच्चों को जय हिंद, जितने बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं, देखिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।